नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर पूनम। इस सप्ताह का श्रृंखला के पंचम सत्र में हम आ चुके हैं। इस सप्ताह का हमारा आयुर्वेदीय आहार है पंता भात। पंता भात यह चावल को फर्मेंट करके या खमीरीकृत करके बनाए जाने वाले व्यंजन है, जिसे कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बहुत लोकप्रिय माना जाता है और अनेक राज्यों में इसे गर्मियों के दौरान सेवन किया जाता है, क्योंकि यह शीत गुण युक्त होने के कारण शरीर को गर्मी से राहत देता है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि असम में इसे पोइता भात के नाम से, बिहार में गीला भात और उड़ीसा में पाकल के नाम से भी जाना जाता है। पंता भात को अनेक व्यंजनों के साथ परोसा जाता है, जैसे कि मसालेदार आलू, कच्चा प्याज, भुने हुए बैंगन, दही, तकरा आदि के साथ इसे सेवन किया जाता है। इसके एक अन्य लोकप्रिय प्रकार जिसे कि पायजा सादम या पायजा सोरू के नाम से भी जाना जाता है। छद्मनम यह भी एक प्रकार दक्षिण भारत में बहुतायत रूप से बनाया जाता है। पंता भात यह अनेक त्योहारों या अवसरों पर भी बनाया जाता है, जैसे कि बंगाली नववर्ष, पश्चिम बंगाल में पहला बैसाखी त्यौहार और आसाम में बिहू जैसे त्यौहार में इसे बनाया जाता है। यह बहुत ही पौष्टिक होता है और हमारे शरीर का पोषण भी करता है। पत्ता भात यह जो है अनेक तरह के चावलों से बनाया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ चावलों के अनेक अनेक प्रकार कहे गए, जैसे शाली चावल, रक्तशाली चावल, षष्टिक चावल। तो इन्हीं बहुत से राज्यों में षष्टिक और शाली चावल का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है और अन्य राज्यों में वहाँ उपलब्ध चावल जो होते हैं उनके अनुसार इसे बनाया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों में जो हमारे फर्मेंटेड फूड आर्टिकल्स कहे गए, जैसे कि किण्वित खाद्य पदार्थ है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में खमीरीकृत खाद्य वस्तुएं कहा जाता है। इनका एक विशेष अपना महत्व होने के कारण आयुर्वेद में इसे संधान कल्पना या संधान वर्ग के तहत एक विशेष स्थान भी दिया गया है। इन्हीं फर्मेंटेड फूड आर्टिकल्स को उनके चिकित्सीय गुण और इनके जो चिकित्सीय प्रभाव है उसके बारे में भी आयुर्वेद में विस्तृत वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे इसकी विधि कि किस तरह इसे बनाया जाता है। सबसे पहले पके हुए चावल को अच्छी तरह से एक बर्तन में लेकर उसे उस वो चावल अच्छी तरह से भीग जाए इतना पानी डालकर उसे रात भर ढक्कन ढक कर रख दिया जाता है, ताकि वो पूरी तरह से फर्मेंट हो जाए। दूसरे दिन उसे उसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज, नींबू, नमक आदि चीज़ें मिलाकर उसे बनाया जाता है। अब जानेंगे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं या पंता भात के सेवन से। पंता भात बहुतायत रूप से षष्टिक चावल या शाली चावल से बनाया जाता है। षष्टिक चावल का अर्थ है कि जो 60 दिनों में परिपक्व होने वाला चावल होता है। यह स्वाद में मीठा होता है, शीत गुण युक्त होता है और वात और पित्त का शामक भी कहा गया है। शाली चावल जो होता है हेमंत ऋतु में पक्व होने के कारण शीत गुण युक्त होता है, मीठा होता है, कामोद्दीपक भी कहा गया है और इसे पित्त का शामक भी कहा गया है। इसी तरह से जो किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे हमने बात की थी, फर्मेंटेड जो फूड आर्टिकल्स हैं वह शरीर का पोषण करते हैं, हमारी जो भूख है उसे बढ़ाते हैं, पचने में हल्के होते हैं, जिसे सुपाच्य भी कहा जाता है। और ऐसे ही यह जो पंता भात जो होता है गर्मियों के दौरान यह शीत गुण युक्त होने के कारण इससे बहुतायत रूप से सेवन भी किया जाता है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार इसे अनेक रोगों में भी प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि दस्त है, अपचन है, प्यास अधिक लगना, पेट में दर्द, कब्ज होना, मूत्राशय में दर्द होना, संधि शोथ, इस तरह की जो बीमारी है इनमें भी इसे प्रयुक्त करने का वर्णन मिलता है। जब हम इसे रात भर फर्मेंट होने के लिए रखते हैं उस वक्त इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, ये यूज़फुल बैक्टीरियाज कहे जाते हैं। तो ये यूज़फुल बैक्टीरियाज इस व्यंजन में जैसे कुछ इसेंशियल अमीनो एसिड्स, विटामिन्स हैं, मिनरल्स जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम आदि तत्वों से इस व्यंजन को युक्त करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, जो अवांछनीय तत्व कहे जाते हैं, इन्हें भी नष्ट करते हैं और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बढ़ाते हैं। तो इस वजह से जितने भी जठरांत्र से जुड़े हुए जितने रोग कहे गए हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कैंडिडियासिस इन्फेक्शन, दस्त, ग्रहणी आदि जो जठरांत्र से जुड़े हुए विकार कहे गए उनमें भी यह प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की मात्रा भी अधिक होती है, जो हमारे पेट के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इस वजह से इन रोगों में इनका देने का निर्देश मिलता है। यह हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स से युक्त होने के कारण कैंसर जैसे जो रोग हैं इनकी शुरुआत होने में रोकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होने के कारण आने वाली गर्मियों में आप पंता भात का सेवन ज़रूर करिए और इससे जुड़े हुए स्वास्थ्य लाभ का लाभ ज़रूर लीजिए। तो यह हुआ हमारा आज का सत्र। अगले सत्र में हम फिर मिलेंगे एक नए आयुर्वेदिक आहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।